अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो वो होगी टाइप्स ऑफ फंक्शन की। टाइप ऑफ फंक्शन जो होती है, फंक्शन की जो हम यहाँ पर टाइप्स की बात करेंगे, उनमें से जो पहली टाइप है वो है अलजेब्रिक फंक्शन। पहली टाइप जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और उसकी अलजेब्रिक फंक्शन के आगे 5 पार्ट्स हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा अलजेब्रिक फंक्शन के अलावा बाकी जो फंक्शन आएंगे उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके ऊपर बात करने के पहले फ़वाइद को डिस्कस कर लेते हैं कि ये अगर हम फंक्शन की टाइप्स को जान जाएं तो हमें फ़ायदा क्या पहुंचेगा। स्टूडेंट, आपको जो भी कोर्स आप पढ़ रहे होते हैं बेसिक, जहाँ पे आप चूँकि फंक्शन का इस्तेमाल एक तो मशीनों में करते हैं, तो आप अगर फंक्शन को कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी आपको फंक्शन देख के पता चल जाए कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, तो उस फंक्शन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है। मतलब वो फंक्शन के रेलिवेंट बहुत से सवाल होते हैं, आपसे फंक्शन की डोमेन रेंज पूछी जाती है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पूछी जाती है, फंक्शन इवन है, ऑड है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो अगर हमें उसकी नेचर का पता चल जाए तो हम उनके तमाम आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए फंक्शन की टाइप्स को जानना ज़रूरी है। दूसरा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपसे कोई ना कोई एक डेफिनेशन पूछी जाती है या आपको पहचानने का कहा जा सकता है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो सबसे पहली बात ये कि आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो ज़रूर वीडियो जाके देख लें। और तरतीब के साथ ये जो फंक्शन वाला पोर्शन है वो तमाम वीडियोस को देखें और उसके बाद इंशाल्लाह आप एक एज अ आथर जो है एक बुक लिख सकते हैं फंक्शन के ऊपर। और जिस तरह मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ कि आप लोगों से ये कहा जाता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जिस तरह 5 वावल होते हैं और वो हर लफ्ज़ का हिस्सा होते हैं, मैथमेटिक्स में इसी तरह से फंक्शन की अहमियत होती है और इसका न सिर्फ मैथमेटिक्स पे इम्पैक्ट होता है, तमाम साइंस के ऊपर होता है। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन में जो सबसे पहला है वो है अलजेब्रिक फंक्शन। अब आपसे वो पूछता है अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, तो इसमें आपके जहन में क्या बात आनी चाहिए। कोई भी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x+1, ये एक अलजेब्रिक पैटर्न पे लिखा हुआ है, तो इसको मैंने कह दिया कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अच्छा, अब आपसे अगर कोई बंदा यही वाला सवाल पूछता है, यहाँ पर लेट्स सपोज मुझे कोई कहता है कि ये x+2 है डिवाइडेड बाय x-, तो चूंकि इनमें भी x ही आया हुआ है, तो ये सारे इट्स मीन कि जो इस तरह के जो होते हैं जिनमें x इन्वॉल्व होता है उनको हम अलजेब्रिक कहते हैं। अब उनके फर्दर नाम होते हैं, अब हम इनके नाम के हिसाब से इसको देखते हैं कि सबसे पहले आपसे को पूछता है कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, तो आप कहते हैं जिसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व हो x y वगैरह, उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। अगर उसके अंदर साइन या काज या डेरिवेटिव हो तो वो फिर डिफरेंट फंक्शन हो जाते हैं। मसलन आपके पास कोई फंक्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ है sin x, तो ये जो फंक्शन है ज़ाहिर है इस फंक्शन का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और ये अलजेब्रिक फंक्शन में नहीं आता, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये बात करेंगे जो फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करेंगे। अब अगर आप लोगों ने ये जानना है कि ये फंक्शन कौन सा है, तो सबसे पहले कैटेगरी में आ गया कि अलजेब्रिक फंक्शन की पहली टाइप होती है पॉलिनोमियल फंक्शन। आपसे किसी से पूछा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो आप कहते हैं कि एक ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन जिसके अंदर ये क्वालिटी हो कि उसमें जो मौजूद वेरिएबल हो, वेरिएबल की ताकत सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करे। वेरिएबल की ताकत, जैसे मुझे किसी ने फंक्शन दिया तो मुझसे पूछता है कि क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो मैं कहता हूँ यस इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि इसमें x की ताकत 1 है। अगर आपको इस तरह सवाल दे दिया जाए ax² + bx + c, तो चूंकि इसमें दो x आए हैं, एक की ताकत 2 है, एक की 1 है, तो चूंकि दोनों की ताकतें जो है वो इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल है। ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इसी तरीके से अगर एक ये वाला कोई आपको फंक्शन दे दे कि f(x) = ax³, अब ये फंक्शन थर्ड डिग्री है। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचते होते हैं सर क्या ये यहाँ तक ही होगा, जैसे ax³ बस यही रहेगा। भाई इसके आगे आप जितना मर्जी जोड़े, इसके साथ आगे bx² जोड़ना चाहते हैं, cx जोड़ना चाहते हैं, d जोड़ सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा ताकत वाला होता है उसको डिग्री माना जाता है उसकी। बाकी पीछे से निस्बियों को मसला नहीं। ओवरऑल ये जो फंक्शन है इसमें चूंकि जो वेरिएबल है उनकी ताकतें
जैसे इसकी ताकत 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तीनों का ताल्लुक किससे है? इंटीजर से है, लिहाजा ये पॉलिनोमियल फंक्शन का हिस्सा है और इसको थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे एक सवाल दूं आपको कि जैसे f ऑफ x इक्वल टू x अंडर रूट 2x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4, अब मुझसे को पूछता है क्या ये पॉलिनोमियल है, तो मैं कहता हूँ यस, क्योंकि x की ताकत 1 है, इसकी ताकत 2 है, तो ये भी फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसकी ओवरऑल डिग्री 2 है, सबसे बड़ी ताकत चूंकि 2 है। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि हम कैसे देख पाते हैं कि जैसे ये सवाल है कि 1 ओवर x प्लस x है, क्या ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल बनेगा या नहीं? तो ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं इसको लिखता हूं तो x की ताकत -1 प्लस x बन रहा है, चूंकि इसकी पावर नेगेटिव आ गई है, अगर उसकी ताकत नेगेटिव आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, तो ये फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। हाँ, आपको एक बात और समझो कि अगर आपके पास ऐसे आ जाए कि जैसे सम टाइम होता है x की पावर 1 ओवर 2 प्लस x, तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी ताकत इशारिये की फॉर्म में है या बटे की फॉर्म में है। तो इससे आपने क्या लर्न किया कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स में से कुछ आए और उसमें कोई भी ऐसा नंबर ना आए जो डिवाइड की फॉर्म में हो या कुछ है। ऑल्सो कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, और पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आपको पॉलिनोमियल, इस चीज को पॉलिनोमियल कहा जाता है और पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 लाखों करोड़ों, और आपको पता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री कुछ भी हो सकती है। अब इसका मतलब हुआ कि आप ये जानते हैं कि ये हुआ हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। अब नेक्स्ट सवाल है हमारे पास जी, इसको हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? हम कहते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, तो आंसर है ए अलजेब्रिक फंक्शन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन इफ इट्स डिग्री, इफ इट्स, इसकी जो ताकत है, इफ इट्स पावर ऑफ ऑल वेरिएबल इज क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसको आप जो है एग्जांपल के तौर पे कोई एक आप उसको कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे जो पूछा जाता है वो है कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। सवाल क्या है? लीनियर फंक्शन, ये सवाल है आपका। अब लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें लेफ्ट साइड में लिखी हुई कीमत, जैसे आपको दिया हुआ है f ऑफ x और उधर भी x ही दिया हुआ, जो चीज यहां दी हो वो वहां भी दी हुई हो, यानी कि दोनों का सेम आंसर आता हो डोमेन। जैसे कि जब हम इसका टेबल बनाते हैं यहाँ पे, जैसे तो यहाँ में 1 रखूंगा तो उसका जवाब भी 1 आएगा, 2 रखूंगा 2 आएगा, 3 रखूंगा 3 आएगा। तो ऐसा जो फंक्शन होता है उसको हम लोग कहते होते हैं लीनियर फंक्शन, ठीक है। और इसको दूसरे अल्फाज में जैसे अगर ये लिखा हो 2x प्लस 1, तो ये जो है हमारे पास है, इसकी डिग्री जो कि हमारे पास 1 है, तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो लीनियर है। तो यहां तक आपने जाना कौन सा फंक्शन, लीनियर फंक्शन के बारे में भी। तो स्टूडेंट आपने देखा कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं लीनियर फंक्शन के अलावा, तो इसका मतलब है चूंकि जिसमें वेरिएबल की ताकत 1 हो उसको क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहा जाता है। तो होप्स हो कि आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि लीनियर फंक्शन वो होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम ताकत 1 हो। और ये लीनियर फंक्शन बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शन ही होता है, ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री जिसकी 1 हो। अच्छा, उसके बाद है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके ऊपर फिक्स आंसर आए, जैसे कि आपने यहां लिखा f ऑफ x इक्वल टू x, ये मैंने पीछे एग्जांपल दी थी इसमें। तो ये जो है इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कीमत पुट करेंगे वही आउटपुट आती है, और इसको हम लीनियर फंक्शन भी कहते हैं, जिसके मैंने पीछे एग्जांपल में बताया। लीनियर इसलिए क्योंकि इसकी ताकत 1 है, इसकी भी 1 है, तो इसके 2 नाम हुए, लीनियर भी है ये और आइडेंटिटी फंक्शन भी है, क्योंकि इसकी जो कीमत यहाँ रखते हैं वही आंसर वहां से भी आता है। तो अब जैसे मैंने 1 रखा तो जवाब भी 1 आएगा, 2 रखूंगा 2 आएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते होते हैं, कौन सा फंक्शन है ये, आइडेंटिटी फंक्शन। यानी जो डोमेन होगी वही रेंज भी निकलेगी, डोमेन जो रखेंगे रेंज भी वही निकलेगी। और उसके बाद है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो होगा, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर एक गलत मतलब नहीं ले लीजिएगा आइडेंटिटी फंक्शन का कि ये एक ही डोमेन, एक फंक्शन की डोमेन और रेंज सेम हो तो वो आइडेंटिटी होता है, ऐसा नहीं है। यानी कि जो कीमत यहाँ पुट करे आंसर भी वही आए, जैसे इसी फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और इसको जब हम लिखते होते हैं ना, तो ये इसकी मैपिंग जो कि फंक्शन के मुताबिक यूं लिखा जाता है, ये ए से ए मीन जो इसकी डोमेन में होता है वही इसकी रेंज में भी होता है।
ये था आपका आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। तो आप कहते हैं एक ऐसा फंक्शन, जैसे कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x और उसका कोई आंसर लिखा हुआ है कोई c, मतलब x की कीमतें बदलने से c के ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े। जैसे आपको सवाल दिया होता है f ऑफ x इक्वल टू 2, ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि x की कीमतें बदलने से भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। और लास्ट में जो 5th नंबर पे है वो है रेशनल फंक्शन। आपसे को पूछता है रेशनल फंक्शन कौन सा होता है, तो आप आंसर करते हैं कि ऐसा कोई फंक्शन जो बट्टे की फॉर्म में लिखा हो, जैसे 2x + 3 ओवर x² + 7। अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका नाम अगर f ऑफ x रखा जाए, तो चूंकि इसका ऊपर वाला हिस्सा भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला हिस्सा भी पॉलिनोमियल है, ऊपर वाला हिस्सा भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला हिस्सा भी, इस ऊपर वाले हिस्से का नाम अगर px रख लें, नीचे का qx, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर हमारा जो रेशनल फंक्शन होता है वो रेशनल नंबर की फॉर्म में की शक्ल का होता है, यानी p और q फॉर्म में। इसमें p क्या चीज होती है, कोई आपका इस तरह का पॉलिनोमियल होता है और q भी पॉलिनोमियल होता है। एक बात याद रखिएगा कि जो आपका रेशनल फंक्शन होता है इसमें कभी भी ऐसे नहीं होता कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर x 1/2 + 3, तो ये चूंकि ये जो है ये रैशनल पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी ताकत जो है वो 1/2 है, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा पॉलिनोमियल है ही नहीं। ये बात मैं आपको पॉलिनोमियल में पार्ट में समझा चुका हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों जो हो वो क्या हो, पॉलिनोमियल हो, यानी ये पार्ट भी पॉलिनोमियल हो और नीचे वाला पार्ट भी क्या हो, पॉलिनोमियल हो। तो भाई जब स्टूडेंट आपने इसी तरतीब से नेक्स्ट लेक्चर भी वॉच करना है, जिसमें आपने आज के लेक्चर में देखा कि टाइप ऑफ फंक्शन में हमने देखा कि अलजेब्रिक फंक्शन है और उसके आगे 5 टाइप है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।